अगर मैंने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो मुझे किन ममालिक से शुरुआत करनी चाहिए? आप स्टार्ट करें मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका। इन कंट्रीज़ में से आप 5, 3 या 4 का इंतखाब कर लें। जो कंट्रीज़ इधर वीज़ा भी आसानी के साथ लग जाते हैं इन कंट्रीज़ के, और टिकट भी चीप बनती है। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग को चीप बना सकते हैं इधर से स्टार्ट करके। इफेक्टिव होती है या ये मिथ ही है कि अगर आप मैंने ज़्यादा इफेक्टिव होती है। देखें यूएसए का जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा ऑफिसर के पास जस्ट आपका पासपोर्ट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना। तो पासपोर्ट पे अगर ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो वो इफेक्टिव है, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। चांसेस इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। मुझे इसके साथ आप ये बताइएगा कि जो अमेरिका का आप वीज़ा डील कर रहे हैं उसमें जो अमेरिका, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, कितनी स्टेटमेंट चाहिए होती है, कितनी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है? तो यूएसए वीज़ा के लिए स्टेटमेंट तो नहीं चाहिए। 100 में से किसी एक बंदे का चेक कर सकते हैं कि स्टेटमेंट चेक करवाएं। 99% चेक नहीं करते। इसके लिए जो मेन है वो ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री मेन है। उसके अलावा अगर मैरिड है तो वो पॉजिटिव फैक्टर है। DS-160 फॉर्म अच्छा फिल हो और इंटरव्यू की तैयारी आपने अच्छी करनी है, मेन जो चीज़ है, तो आप यूएसए का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऐसा कोई नहीं चाहिए। जस्ट आपने जो पासपोर्ट की डिटेल है वो, आईडी कार्ड की डिटेल, पेरेंट्स की डिटेल, आईडी कार्ड की, बाइक की डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री, बिजनेस की डिटेल या जॉब करते हैं जॉब की डिटेल, और एजुकेशन, ये चाहिए। और सोशल मीडिया पे वो क्या देखते हैं हमारा? सोशल मीडिया में ये देखते हैं कि कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, टेररिज्म में या इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग में, इस तरह की किसी चीज़ में। यानी वो उधर से उसे फाइंड आउट जी। करते हैं।